हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 9 इन टेस्टिंग मेनिया। गाइस, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉइंस पे और उसके टाइप्स पे। तो बेसिकली जॉइन होता क्या है? तो जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर टेबल्स विद अ कॉमन एट्रीब्यूट्स। कॉमन एट्रीब्यूट्स माने कॉमन कॉलम। अगर कोई टेबल मुझे ज्वाइन करना है तो टेबल ज्वाइन करने के लिए मुझे दोनों टेबल में से एक कॉलम एटलीस्ट सेम होना चाहिए कि उसके आधार पे हम ज्वाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो बेसिकली वहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर जॉइन, जिसमें राइट और लेफ्ट जॉइन भी होता है। सेकंड है इक्वी और इनर जॉइन। उसके बाद फुल जॉइन, फिर नेचुरल जॉइन एंड फिफ्थ वन इज अ क्रॉस जॉइन। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो राइट साइड का जो टेबल होता है वो होल टेबल आपको शो होता है आउटपुट में, प्लस जो कॉमन एट्रीब्यूट रहेगा विथ लेफ्ट टेबल वो भी आपको आउटपुट में शो होगा। तो उसका जो सिंटैक्स होता है बेसिकली वो होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ये एक मेरा टेबल है EMP1 जिसमें एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम ये दो कॉलम्स हैं। और उसको मैंने क्या किया, राइट जॉइन किया किसके साथ में, एम्प्लॉय नामक एक टेबल के साथ जिसमें भी मेरा एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम ये दो कॉलम्स हैं। तो उसके बाद क्या है, ऑन, ये सिंटैक्स का भाग होता है ऑन। उसके बाद EMP मतलब जो एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी और EMP टेबल में एम्प्लॉय आईडी, ये दो कॉमन एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। तो उसी के आधार पे हम राइट जॉइन यूज करेंगे या जॉइन यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP मतलब जो लेफ्ट साइड का टेबल है ये लिया मैंने। राइट जॉइन विथ EMP ऑन EMP डॉट EMP ID इज इक्वल टू EMP1 डॉट EMP ID। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट में ये कंपेयर करेगा कि जो EMP टेबल में 1 2 3 ये जो एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 ये कंपेयर होंगे 2 और 4 के साथ। जो कॉमन रहेगा वो आउटपुट में हमें शो भी करेगा, प्लस राइट साइड का जो टेबल है EMP टेबल। ठीक है, ये EMP टेबल अभी मेरे राइट साइड में है राइट जॉइन के। तो ये EMP टेबल हमें आउटपुट में पूरा के पूरा शो होगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये पूरा शो हुआ 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या किया, राइट जॉइन किया था EMP1 टेबल के साथ। तो ये कंपेयर करेगा कि EMP टेबल और EMP1 टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन सा है या कॉमन रो कौन सी है। तो वो कॉमन रो भी हमें यहाँ पे शो हो गई 2 B। तो ये होता है राइट जॉइन। सिमिलरली राइट आउटर जॉइन भी होता है। तो ये राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन का दोनों का जो फंक्शन है वो एक ही होता है। आई होप गाइज आपको ये राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन क्लियर हो गया होगा। तो जैसे राइट जॉइन था वैसे ही लेफ्ट आउटर जॉइन या लेफ्ट जॉइन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो टेबल रहेगा उसकी सब एट्रीब्यूट्स आपको शो होगी या इंफॉर्मेशन शो होगी, प्लस जो कॉमन एट्रीब्यूट रहेंगे जो राइट साइड टेबल में भी अवेलेबल है या सेम दिखती है तो वो भी हमें आउटपुट में शो होगी। तो ये उसका सिंटैक्स होता है कि जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ये मेरा लेफ्ट साइड का टेबल है अभी EMP1 मतलब आउटपुट में मुझे जो एम्प्लॉय 1 का जो टेबल है ये पूरा का पूरा आउटपुट में पहले शो होगा। ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, लेफ्ट ज्वाइन EMP, जो EMP टेबल है उसके साथ मैंने ज्वाइन करना है मुझे। तो ऑन EMP डॉट EMP ID इज इक्वल टू EMP1 डॉट EMP ID। तो ये जो बेसिकली EMP ID जो है ये दोनों जो टेबल है इसमें EMP ID कॉमन एट्रीब्यूट है, इसलिए मैं वो EMP ID जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मुझे लेफ्ट साइड का जो टेबल है वो लेफ्ट साइड का टेबल पूरा का पूरा आउटपुट में शो होगा, प्लस राइट साइड का जो टेबल है ये EMP, तो इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू EMP1 तो वो हमें आउटपुट में शो करेगा। तो ये जो टेबल है दोनों, तो EMP टेबल में 1 2 3 ये एट्रीब्यूट है और EMP1 में 2 और 4 ये दो रोज है EMP ID। ठीक है, एम्प्लॉय के आईडी। तो आउटपुट में हमें एम्प्लॉय 1 का जो पूरा टेबल है वो शो होगा, प्लस जो कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट है राइट साइड टेबल में वो भी हमें आउटपुट में शो होगा। तो राइट साइड का टेबल अभी है EMP, उसमें एट्रीब्यूट्स है 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी। और आप यहाँ पे भी अगर कंपेयर करते हो तो ये 2 4 ऐसे है। तो यहाँ पे जो 2 है ये 2 कॉमन है दोनों टेबल में, तो आउटपुट पे में हमें 2
और बी ये राइट साइड का टेबल में आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है इनर जॉइन और इक्वी जॉइन। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक फिगर के हिसाब से दिखाता हूँ। तो इनर और इक्वी जॉइन में क्या होता है, मान लो ये मेरा एम्प्लॉय वन सॉरी ईएमपी का टेबल है और ये ईएमपी वन का टेबल है। तो इसमें क्या होगा, इनर और इक्वी जॉइन में जो कॉमन डेटा प्रेजेंट रहेगा दोनों टेबल में, सिर्फ वही आउटपुट में हमें शो करेगा। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ये एक मेरा टेबल है, उसको इनर ज्वाइन किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू EMP टेबल के साथ। मतलब ये दोनों टेबल को मैंने ज्वाइन किया। किसके आधार पे किया, तो एम्प्लॉय आईडी के आधार पे किया, बिकॉज इन बोथ टेबल्स EMP आईडी आर द कॉमन कॉलम्स। ठीक है। तो ये उसका सिंटैक्स रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय का जो फर्स्ट टेबल है और एम्प्लॉय वन का जो फर्स्ट टेबल है, इन दोनों के टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट रहेगा वही अपने को आउटपुट में शो होगा। जैसे कि यहाँ पे 2,4 सॉरी 2 और बी है, तो यहाँ पे भी 2 और बी है, तो आउटपुट में हमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है वही शो होगा। सेकेंड जो क्वेरी है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इक्वी जॉइन की है बेसिकली है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 कॉमा EMP। इसके बाद यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाया जाता है इक्वी जॉइन में। उसके बाद EMP डॉट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू EMP1 डॉट AMP ID। इसका भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। उसके बाद फुल जॉइन होता है। तो फुल जॉइन में क्या होता है, बेसिकली जो टेबल पे मैं जॉइंट्स लगा रहा हूँ, जॉइन अप्लाई कर रहा हूँ, तो उन दोनों का मुझे आउटपुट में सब डेटा शो होगा। ऑल डेटा बिटवीन द टू टेबल्स। वो कैसे होगा, सिंटैक्स है देखो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन ऑन EMP sorry EMP on EMP.EMP ID is equal to EMP1.EMP ID। तो इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय का जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसमें जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है वो सब एट्रीब्यूट्स मुझे आउटपुट में शो होंगे, प्लस EMP1 में भी जो एट्रीब्यूट्स या जो रोज प्रेजेंट है वो भी मुझे आउटपुट में शो होंगे। ठीक है। तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि फर्स्ट मैंने क्या लिया था, EMP1 टेबल लेफ्ट साइड में, तो मुझे फर्स्ट EMP1 जो टेबल रहेगा वो लेफ्ट साइड में आउटपुट में शो होगा। उसके बाद जो मेरे फुल जॉइन के राइट साइड में EMP टेबल है वो तो राइट साइड में EMP टेबल यहाँ पे शो होगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3, ये जो राइट साइड का जो टेबल था वो 1 2 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। और विथ रिस्पेक्ट टू जो लेफ्ट साइड में EMP1 का जो टेबल रहेगा उसमें भी सब जो कॉमन्स या रोज प्रेजेंट है वो भी हमें आउटपुट में यहाँ पे शो होंगे, 2 4। ठीक है। ये रहा फुल जॉइन का एक्सप्रेशन। आई होप गाइज आपको ये जो फुल जॉइन, राइट आउटर जॉइन या इनर जॉइन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन है जो नेचुरल जॉइन होता है। तो बेसिकली नेचुरल जॉइन माने क्या कि इज यूज टू जॉइन द टेबल ऑन द सेम एट्रीब्यूट। सेम एट्रीब्यूट मतलब नेचुरल जॉइन में फर्स्ट क्या होता है कि अगर सेम कॉलम के नाम रहेंगे और उसमें जो एट्रीब्यूट्स या रोज प्रेजेंट है वो अगर सेम रहेगी तो वही हमें आउटपुट में शो होगा। तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 नेचुरल जॉइन विथ EMP, ये जो सेकंड टेबल है उसके साथ में। तो फर्स्ट जो EMP1 टेबल है वो कंपेयर करेगा EMP के कॉलम के साथ। तो यहाँ पे कौन से कॉलम है, EMP आईडी और फर्स्ट नेम। यहाँ पे भी EMP आईडी और फर्स्ट नेम, ये कॉलम तो सेम है। तो फिर ये एट्रीब्यूट रोज चेक करते रहेगा कि ये जो 2 और बी, ये जो रो है, तो ये कंपेयर करेगा किसके साथ में मैच होती है। तो फिर वो मैच होगा तो आउटपुट में हमें आउटपुट शो करेगा। अगर मैच नहीं होगा तो नो डेटा फाउंड करके ऐसे आउटपुट में हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो नेचुरल जॉइन का सीधा सा फंडा ये है कि वो फर्स्ट अपना एट्रीब्यूट चेक करता है कॉलम के नाम। अगर कॉलम के नाम सेम है तो फिर वो आगे बढ़ता है रोज की तरफ, और रोज में भी जो कॉमन डेटा अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो आउटपुट में हमें शो करेगा, और एल्स नो डेटा फाउंड करके हमें आउटपुट में दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यूज टू डू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है बेसिकली। ये उसके सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मेरे पास अभी ये दो टेबल है,
एक ईएमपी का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। तो इसमें क्या होता है क्रॉस जॉइन में, ये जो मेरा एम्प्लॉय का जो टेबल है, इसमें जो फर्स्ट जो रो है 1A, तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ में, और इन दोनों के साथ में, और आउटपुट में हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगी। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो कि 1A 1A, ये जो है ये दोनों जो सेकंड रो है मेरे, सॉरी सेकंड टेबल जो है डिपार्टमेंट, इन दोनों के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें आउटपुट में शो करेगा। सिमिलरली ये जो सेकंड भी है 2, B, ये भी इन दोनों के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा और आउटपुट में हमें क्रॉस प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है, 2B ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये जॉइन का जो फंक्शन है या जॉइन हम कैसे यूज करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके वहाँ पे हेल्प करूंगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 10 में, आगे आएंगे वो। ठीक है।